मगर तुम्हारी खुदसरी नहीं गई, इतना सब कुछ हो गया। जब मैं आपकी जिंदगी में नहीं हूँ शफक को दूसरा बेटा हुआ है। तो उस बच्चे से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं। घर वालों को तो शफक की कंडीशन का पहले से ही पता है। उन्हें ये भी पता है कि बहुत जल्द शफक की डिलीवरी होने वाली है। एक नन्हा मेहमान हमारे घर में, एक और वारिस आने वाला। लेकिन यहाँ पर ज़ारून है जो दिल ही दिल में काफ़ी परेशान है कि आखिर क्या होगा, कहीं शफक को मुझसे नफरत तो नहीं हो गई। अब तो शफक मेरी ज़िंदगी में वापस पता नहीं शामिल होना भी चाहती है कि नहीं। और वही दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि जैसे ज़ारून को इस बात के बारे में पता चलता है कि शफक हॉस्पिटल में है और डिलीवरी हो चुकी है, ज़ारून का बेटा पैदा हुआ है, तो यहाँ पर ज़ारून तो परेशानी की हालत में गाड़ी रात के अंधेरे में निकालता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही माहम को इस बात के बारे में पता चलता है कि शफक का एक और बेटा पैदा हो चुका है, तो माहम रोना कुरलाना शुरू कर देती है, चीखें धाड़े मारना शुरू कर देती है, क्योंकि माहम को अब इस बात के बारे में तो कंफर्म हो चुका होता है कि अब तो मेरी जगह ना ज़ारून की ज़िंदगी में बनती है और ना ही ज़ारून के घर में, क्योंकि यहाँ पर माहम की सारी चालें आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होती चली जा रही है। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तो माहम के अपने घर वाले भी माहम से दूरी इख्तियार करने लगेंगे, माहम को ही बुरा भला कहने लगेंगे। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डिलीवरी होने के बाद जैसे ही बच्चा शफक के हाथ में थमाया जाता है, तो यहाँ पर अज़रा पहले से मौजूद होते हैं शफक के साथ। लेकिन जैसे ज़ारून पहुंचता है, शफक के पास खड़ा होकर बेटे को उठाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर शफक हाथ झड़क देती है, कहने लगते हैं कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा तो मेरे बच्चे को भी आप हाथ नहीं लगा सकते, मैं अपने बेटे को आपको उठाने नहीं। यहाँ पर ज़ारून तो अच्छी तरह से जानता है कि उसने शफक के साथ ज्यादतियां की हैं, गलती तो कर बैठा है, कोताहियां भी कर चुका है, लेकिन यहाँ पर अब ज़ारून दिल ही दिल में तो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन शफक के सामने हम कलामी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि शफक अब मेरी किसी भी तरीके से बात सुनने को तैयार नहीं हो। व्यूअर्स यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि क्या शफक को ज़ारून को एक और मौका देना चाहिए, क्या उसको उसकी गलती सुधारने के लिए एक और चांस देना चाहिए? तरह से आगाह करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।